मुनिवर, श्री कृष्ण की और कौन कौन सी पत्नियां थीं? श्री कृष्ण की एक और पत्नी थी सूर्य देव की पुत्री कालिंदी। कालिंदी, जिन्हें यमुना जी के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति रूप में पाने की कामना से घोर तप किया। तब कालिंदी की मनोकामना पूरी करने के लिए श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह किया। इसके बाद वो एक दिन उज्जैनी की राजकुमारी मित्रबिंदा को स्वयंवर से हर लाए, क्योंकि वो भी मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। उसके बाद कौशल के राजा नग्नजित के 7 बैलों को एक साथ नाथ कर श्री कृष्ण ने उनकी कन्या सत्या से विवाह किया। फिर उनका विवाह कैकेयी की राजकुमारी भद्रा से हुआ। भद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा भी अपने परिवार के विरुद्ध जाकर श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। तब श्री कृष्ण अकेले ही लक्ष्मणा का हरण करके द्वारिका ले आए थे और फिर उनके साथ विधि विधान से विवाह किया। इस तरह श्री कृष्ण के 8 विवाह हुए। क्षमा करें मुनिवर, मैंने सुना है श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी। श्री कृष्ण ने इतने 1000 विवाह कैसे किए? श्री कृष्ण के 16,000 कन्याओं से विवाह के पीछे जो कारण है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार इंद्रदेव बड़े परेशान होकर श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका नगरी आए और उनसे प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, आपने अनेकों अधर्मियों, पापियों का विनाश किया है। कृपा करके हमें नरकासुर के आतंक से भी मुक्ति दिलाइए। वो ऋषि मुनियों, तपस्वियों की हत्याएं कर रहा है। उसने हजारों कन्याओं को जबरन हरण कर कैद किया हुआ है। वो देवताओं के अधिकारों को भी छीन रहा है। उस पापी का अंत होना ही चाहिए। नरकासुर के अत्याचारों की बातें सुनकर श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। इंद्रदेव, मैं उस पापी का तुरंत वध करके उसे समाप्त कर दूंगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ। मगर इसमें एक समस्या है प्रभु, उसका वध आपके हाथों नहीं हो सकता। नरकासुर को ये वरदान मिला हुआ है कि उसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों ही हो सकती है। अगर ऐसा है तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। मेरी पत्नी सत्यभामा एक वीर योद्धा है जो अस्त्र शस्त्रों को चलाना जानती है। मेरे सहयोग से नरकासुर का अंत वो ही करेगी। श्री कृष्ण ने नरकासुर के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अपनी सेना तैयार की। पत्नी सत्यभामा को अपना सारथी बनाया और नरकासुर से युद्ध करने चल दी। दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ। श्री कृष्ण ने बाद में सत्यभामा को निर्देश दिए। सत्यभामा, ये उचित समय है। अब तुम नरकासुर पर अग्निबाण का संधान करो और उसे जलाकर मार डालो। ठीक है स्वामी, मैं ऐसा ही करती हूँ। श्री कृष्ण ने नरकासुर पर सत्यभामा से प्रहार करवाया, जिससे आखिरकार उसका वध संभव हुआ। इसके बाद उन्होंने नरकासुर की कैद में बंद 16,000 कन्याओं को मुक्ति दिलवाई। श्री कृष्ण उन सब को अपने अपने घर भेज रहे थे, लेकिन उन कन्याओं के परिवारों ने और समाज ने उन्हें वापस स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो नरकासुर की कैद में रही थी। तब श्री कृष्ण के आगे सवाल उठा कि इन कन्याओं के भविष्य का क्या होगा, ये कैसे समाज में सम्मान से जिएंगी। ऐसे में सत्यभामा की सलाह से श्री कृष्ण ने उन कन्याओं को अपनी पत्नियां स्वीकार किया और उन्हें अपना नाम दिया, जिससे उनका खोया सम्मान उन्हें वापस मिल गया। ओह, तो क्या इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थी? लोग श्री कृष्ण के 16,000 विवाह को लेकर कैसी कैसी बातें करते हैं, उन पर लांछन लगाते हैं, लेकिन आज मुझे समझ आया कि उनके विवाह के पीछे तो कोई और ही कारण था। हाँ हीरा, ये विवाह श्री कृष्ण ने सिर्फ उन लड़कियों को समाज में स्थान दिलाने के लिए किए थे जिन्हें उनके परिवार इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे थे क्योंकि वो एक राक्षस की कैद में रहकर के लौटी थी। जैसे सीता माता को रावण की कैद में रहकर लौटने पर अयोध्या वासियों ने स्वीकार नहीं किया था, ऐसे ही उन 16,000 लड़कियों को भी समाज ने स्वीकार नहीं किया था। लेकिन श्री कृष्ण ने किसी भी ऐसी मर्यादा का पालन नहीं किया जो गलत थी, इसलिए उन्होंने सब के विरुद्ध जाकर उन लड़कियों को स्वीकार करके सम्मानित जीवन जीने का मौका दिया। श्री कृष्ण स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे और उनकी भावनाओं का भी। वो स्त्रियों को अपने जीवन साथी का चुनाव करने की आजादी देते थे। जब उन्हें पता चला रुक्मिणी उनसे विवाह करना चाहती है तो उन्होंने उनका हरण कर लिया और उनसे विवाह किया, लेकिन ऐसा ही उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा के साथ भी किया।
जब उन्हें पता चला कि सुभद्रा अर्जुन से प्रेम करती है और वो दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती, तो श्री कृष्ण ने सुभद्रा को भी अर्जुन के साथ भगा दिया और उन दोनों का विवाह करवाया। ये कहानी भी बड़ी रोचक है, जिसको अब शुकदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। ये वो समय था जब अर्जुन 12 वर्षों के वनवास पर थे। दरअसल उन्होंने द्रौपदी के कक्ष में उस समय गलती से प्रवेश कर लिया था जब वो धर्मराज युधिष्ठिर के साथ थी, और इसीलिए नियमों के अनुसार अर्जुन को 12 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा। इसी दौरान वो द्वारिका आए थे और श्री कृष्ण के साथ रैवतक पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते हुए अर्जुन की दृष्टि एक युवती पर पड़ी जो अपनी सखियों के संग मंदिर जा रही थी। अर्जुन उस युवती को देखते ही रह गए। सौम्य छवि, गोरा रंग, बड़ी बड़ी गहरी आंखें, मोहक मुस्कान और चेहरे पर श्री कृष्ण जैसा ही दिव्य तेज। अर्जुन उस युवती से नजर नहीं हटा पा रहे थे। उनकी आंखों में उस युवती के लिए आकर्षण नजर आ रहा था, जिसे श्री कृष्ण ने भी भांप लिया। वो अर्जुन से हंसते हुए बोले, पार्थ, अगर वास्तव में तुम्हारा हृदय उस युवती पर मोहित हो गया है तो उसका यहाँ से जल्दी हरण करके ले जाओ। नहीं केशव, ऐसी कोई बात नहीं। और फिर केवल मेरी इच्छा से क्या होता है? उस देवी की भी तो इच्छा होनी चाहिए, और उसके परिवारजनों की भी। ऐसे ही किसी स्त्री का हरण करना उचित नहीं। अगर उचित अनुचित ही सोचते रहोगे तो इस युवती को कोई और वर ले जाएगा। जल्दी ही इसका स्वयंवर होने जा रहा है, और इसके बड़े भाई चाहते हैं कि इसका विवाह दुर्योधन के साथ हो। आप उन्हें जानते हैं केशव? वो मेरी बहन सुभद्रा है अर्जुन। सुभद्रा वसुदेव और उनकी दूसरी पत्नी रोहिणी की बेटी थी, जबकि श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी की संतान थे। श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा से बहुत प्रेम करते थे और उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे। वो अर्जुन से बोले, अर्जुन, जल्दी ही सुभद्रा का स्वयंवर होने जा रहा है। बलराम भैया चाहते हैं कि उसका विवाह उनके प्यारे शिष्य दुर्योधन से हो, लेकिन यदि ऐसा हो गया तो ये सुभद्रा के लिए भी गलत होगा और तुम्हारे साथ भी। प्रश्न ये नहीं है कि भाई बलराम क्या चाहते हैं या मैं क्या चाहता हूँ। प्रश्न ये है कि सुभद्रा क्या चाहती है, वो स्वयंवर में किसका वरण करेगी। मैं जानता हूँ मेरी बहन क्या चाहती है। उसने तुम्हारी वीरता के बहुत किस्से सुने हैं। वो तुम्हें पसंद करती है और तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती है, लेकिन भैया बलराम उसकी बुद्धि फेरने में लगे हैं। मुझे डर है अगर स्वयंवर के दिन वो भैया बलराम के दबाव में आ गई और उसने वर के रूप में दुर्योधन को चुन लिया तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसके मन की बात तो मैं जानता था, और आज तुम्हारी आंखों में भी उसके लिए आकर्षण देख लिया। इसीलिए कह रहा हूँ उसका हरण कर लो और उसे यहाँ से ले जाओ। उस समय श्री कृष्ण जो देख पा रहे थे वो अर्जुन नहीं देख सकते थे। श्री कृष्ण का ये आदेश न केवल सुभद्रा की रक्षा कर रहा था, बल्कि पांडवों के वंश की भी रक्षा कर रहा था। अर्जुन ने ऐसा ही किया। उसने श्री कृष्ण के रथ पर सवार होकर रैवतक पर्वत से ही मंदिर जाती हुई सुभद्रा का हरण कर लिया। सुभद्रा के साथ चल रहे सैनिकों ने अर्जुन को रोकना चाहा, मगर अर्जुन को रोकने की शक्ति किसमें थी। जैसे ही हरण की सूचना द्वारका नगरी पहुंची, वहां हड़कंप मच गया। यादव योद्धाओं का खून उबलने लगा। बलराम अर्जुन से युद्ध की तैयारी करने लगे, मगर तभी उनकी नजर शांत बैठे श्री कृष्ण पर पड़ी। बलराम हैरानी से बोले, हमारी प्यारी बहन सुभद्रा का हरण हो गया है और तुम यहाँ चुपचाप ऐसे बैठे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या तुम्हें उसकी जरा भी चिंता नहीं? चिंता कैसी भैया, अपनी बुआ कुंती के घर ही तो गई है, और उसके लिए हमें अर्जुन जैसा वर दूसरा कौन मिलेगा। माना अर्जुन में कोई कमी नहीं, मगर उसका ये काम निंदनीय है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने जबरदस्ती सुभद्रा का हरण किया है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि कोई सुभद्रा का जबरन हरण कर सकता है? वो कोई नाजुक सुकुमारी कन्या नहीं है भैया, एक शक्तिशाली वीर यादव स्त्री है जो अपनी सुरक्षा करना जानती है। वो जरूर अपनी इच्छा से अर्जुन के साथ गई है। मैं जानता हूँ उसके मन में शुरू से ही अर्जुन के लिए कोमल भावनाएं थी। मगर सुभद्रा ने मुझे तो कभी कुछ नहीं बताया। कुलीन युवतियाँ अपने मन की बात खुलकर नहीं कहती, उनका मन समझना पड़ता है भैया। बलराम समझ गए थे कि सुभद्रा के हरण में श्री कृष्ण का ही हाथ है, इसलिए
वो चुप हो गए। लेकिन अर्जुन के प्रति उनके मन में अभी भी क्रोध था, क्योंकि उसके कारण उनकी योजना पर पानी फिर गया था। श्री कृष्ण के प्रयासों से अर्जुन और सुभद्रा का विवाह द्वारका में स्वीकार कर लिया गया। सचमुच केशव कृष्ण मुरारी स्त्रियों की मन की बात समझते हैं। उनके लिए समाज की मर्यादाओं से ज्यादा स्त्रियों की भावनाएं महत्व रखती हैं। जब द्रौपदी के अपने पतियों ने उनका साथ नहीं दिया तो उस समय श्री कृष्ण अकेले खड़े हो गए उनकी रक्षा के लिए। ऐसा विराट चरित्र और कहाँ मिलेगा। ऐसा ही उन्होंने अपने पुत्रों के साथ भी किया। जब उनके विवाह की बात आई तो उन्होंने सांसारिक मान्यताओं और बंधनों से ऊपर हमेशा प्रेम को स्थान दिया। उन्होंने अपने एक पुत्र का विवाह अपने शत्रु बाणासुर की बेटी से कराया और एक पुत्र का विवाह तो दुर्योधन की बेटी से हुआ। ये दोनों ही प्रेम विवाह थे और लड़की के घर वालों की मर्जी के खिलाफ हुए, मगर जहाँ प्रेम था श्री कृष्ण वहाँ डटकर खड़े हुए। अच्छा ऐसी बात है तो फिर हमारे कृष्ण भक्तों को भी सुनाओ वो कथाएं, ताकि उनकी आंखें खुले और वो धर्म, जाति, खानदान की दीवारों से ऊपर उठकर प्रेम का साथ देना सीख जाएं, श्री कृष्ण की तरह। तो सुनो प्रेम कथाएं श्री कृष्ण के पुत्रों की। पन्ना, वो देखो उधर, ये द्वारका के राजमहल के झरोके से आसमान को ताकता युवक कौन है? इतना सुंदर, इतना आकर्षक, कहना पड़ेगा कि इसके सामने तो श्री कृष्ण का सौंदर्य भी हल्का पड़ रहा है। क्यों नहीं पड़ेगा हीरा, आखिर ये उन्हीं का बेटा जो है। श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी का बेटा प्रद्युम्न है ये तो साक्षात कामदेव ही है जैसे, सौंदर्य का देवता कामदेव। सही पकड़ी हो हीरा, ये कामदेव का अवतार ही है। जब कामदेव ने शिव भगवान की तपस्या भंग करने की कोशिश की तो उन्होंने कामदेव को अपने क्रोध की अग्नि से जलाकर भस्म कर दिया था। उस समय देवताओं के और कामदेव की पत्नी रति के शिव के सामने गिड़गिड़ाने पर, उनसे प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने कामदेव को वरदान दिया था कि वो सूक्ष्म रूप में जीवित रहेंगे और फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न के रूप में अवतार लेकर शरीर प्राप्त करेंगे। कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में अवतार लेकर श्री कृष्ण के घर जन्मे हैं, इसलिए इस समय संसार में उनके जैसा सुंदर युवक और कोई नहीं। आज सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण के पुत्रों की ही कथा सुना रहे हैं, ध्यान से सुनो। भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह के बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम उन्होंने रखा प्रद्युम्न। उनके जन्म के तुरंत बाद ही शंबर नाम के असुर ने उस बालक का अपहरण कर लिया था और उसे समुद्र में फेंक दिया था। समुद्र में उसे एक बड़ी मछली ने निगल लिया था, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से शिशु प्रद्युम्न मछली के पेट में सुरक्षित रहा। वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंस गई, जिसे उसने वापस शंबर असुर को दे दिया। जब शंबर असुर ने मछली का पेट चीरा तो उसमें एक छोटा बालक पाया। वो पहचान नहीं पाया कि ये श्री कृष्ण का वही बालक है जिसको उसने श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए समुद्र में फेंका था। बालक को देखकर उसके मन में दया जाग पड़ी और उसने अपनी दासी मायावती को बुलाकर कहा, मायावती, देखो ये कितना सुंदर बच्चा है, पता नहीं कैसे मछली के पेट में चला गया। मैं चाहता हूँ तुम इसकी देखभाल करो। जो आज्ञा स्वामी। मायावती बड़े प्रेम से उस छोटे बालक की देखभाल करने लगी। मायावती जब भी उस बालक को देखती उसे कुछ अजीब सी भावनाएं महसूस होती। उसे लगता था जैसे वो उसको पहले से जानती है, मगर ऐसा क्यों लगता है, इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। तब एक दिन नारद मुनि उसके पास आए। मुनिवर, आप यहाँ इस साधारण दासी को अपनी दर्शन देने का सौभाग्य कैसे दिया? जहाँ जहाँ नारायण की लीला चलती है वहाँ वहाँ इस दास को आना ही पड़ता है। तुम अपने आप को साधारण दासी मत कहो मायावती, तुम एक देवी हो। तुम अपना पूर्व जन्म नहीं जानती, मगर मैं जानता हूँ। तो मुझे भी मेरा पूर्व जन्म बताने का कष्ट करें देवर्षि। पूर्व जन्म में तुम कामदेव की पत्नी रति थी। कामदेव शिव के क्रोध से भस्म हो गए थे। तब उन्होंने कहा था कि कामदेव वापस से कृष्ण के पुत्र बनकर जन्म लेंगे। आजकल तुम जिस बालक की देखभाल कर रही हो वही श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न है। वही तुम्हारे पति कामदेव का अवतार है। इस समय तुम्हारा यही कर्तव्य है कि उसकी हर तरह से सुरक्षा करो।
उसे सारी मायावी विद्याएं सिखाओ ताकि वो शंभर असुर का सामना करके उसका वध कर सके और फिर उसे वापस श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी को लौटा दो। और इस तरह एक बड़ा रहस्य खोलकर नारद मुनि वहां से चले गए। मायावती अब प्रद्युम्न का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखने लगी, साथ ही उसे महामाया विद्या भी सिखाने लगी। जब प्रद्युम्न मायावी विद्या में निपुण हो गया तो एक दिन मायावती ने उसको सब कुछ बता दिया कि किस तरह शंबर असुर उसके प्राण लेना चाहता था और वो वास्तव में श्री कृष्ण और रुक्मिणी की संतान है। इतना ही नहीं, मायावती ने प्रद्युम्न को उसके पूर्व जन्म का भी आभास करा दिया। मायावती ने उससे कहा, शंबर से तुम्हें सावधान रहना है, वो तुम्हारे लिए एक बड़ा खतरा है। महामाया विद्या के माध्यम से तुम अपनी सुरक्षा कर सकोगे और शंबर का वध कर सकोगे। अब मैं तैयार हूँ, मैं शंबर से युद्ध करूंगा और अपने माता पिता के पास लौटूंगा। प्रद्युम्न ने शंबर को युद्ध के लिए ललकारा। पहले तो शंबर को विश्वास नहीं हुआ, फिर उसने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे युद्ध करने की और मुझे पराजित करने की सोच भी कैसे सकते हो बालक? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? मैं बालक नहीं हूँ शंबर, मैं श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न हूँ। बचपन में तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी और आज मैं तुम्हारी मृत्यु बनकर आया हूँ। ऐसा है तो आओ, देखते हैं तुम्हारी शक्ति। मेरा जो इरादा पहले सफल नहीं हुआ था, आज होगा। मैं उस कृष्ण के पुत्र को जीवित नहीं छोड़ूंगा। दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। प्रद्युम्न ने अपनी महामाया विद्या का प्रयोग किया और शंबर को पराजित कर दिया। इसके बाद प्रद्युम्न ने बड़ी निर्ममता से शंबर का वध कर दिया। शंबर की मृत्यु के बाद प्रद्युम्न उसकी कैद से आजाद हो गया। फिर मायावती उसे लेकर श्री कृष्ण के पास द्वारिका पहुंची। हे द्वारकाधीश, ये आपका वही खोया हुआ पुत्र प्रद्युम्न है जिसे राक्षस शंबर उठाकर ले गया था। नारद मुनि ने खुद आकर मुझे इस बात की जानकारी दी है। इसने शंबर असुर का बड़ी वीरता से वध कर दिया है। आज मैं आपकी अमानत आपको सौंपती हूँ। बचपन में खोए अपने पुत्र को जीवित देखकर श्री कृष्ण और रुक्मिणी का दिल खुशी से भर गया। उन्होंने मायावती को बारंबार धन्यवाद दिए और प्रद्युम्न को बहुत प्रेम दिया। उस दिन के बाद प्रद्युम्न द्वारिका का राजकुमार बनकर सुख से रहने लगा। मायावती भी प्रद्युम्न के साथ रहने लगी। कामदेव और रति एक बार फिर साथ हो गए। तो क्या मायावती प्रद्युम्न की पत्नी बनकर साथ रहने लगी थी? हाँ राजन, क्योंकि दोनों अपना पूर्व जन्म जान चुके थे कि वो कामदेव और रति हैं। उन दोनों की जोड़ी अमर है। रति मायावती बनकर इसलिए आई थी ताकि वो कामदेव की सुरक्षा कर सके। तो क्या प्रद्युम्न का कोई दूसरा विवाह भी हुआ? हाँ, हुआ था राजन। एक बार देवी रुक्मिणी के भाई रुक्म ने अपनी सुंदर सुशील पुत्री रुक्मावती के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। आयोजन में प्रद्युम्न भी था। रुक्मावती प्रद्युम्न की सुंदरता से मोहित हो गई और उसके गले में ही वरमाला डाल दी। इस प्रकार दोनों का विवाह संपन्न हुआ। रुक्मावती और प्रद्युम्न का एक पुत्र हुआ जिसका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध के विवाह की कथा भी बहुत रोचक है और विशेष भी, क्योंकि इसमें पहली बार श्री कृष्ण का सामना हुआ उन्हीं के आराध्य देव महादेव से, वो भी युद्ध में प्रतिद्वंद्वी बनकर। ये कैसी आश्चर्य भरी बात कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। प्रभु श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण और महादेव आमने सामने, वो भी युद्ध भूमि में, जबकि पुराणों में तो लिखा है कि भगवान शिव विष्णु जी का ध्यान करते हैं और श्री हरि विष्णु महादेव का। हाँ हीरा, यही सच है। ये प्रभु की लीला है, उसके खेल हैं न्यारे। बिना कोई सवाल पूछे ये कथा सुन लो प्यारे। बोलो श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। जो आज हो रहा था वो था कल्पनाओं से परे। एक ओर थे श्री कृष्ण, दूसरी ओर महादेव थे खड़े। महादेव ने ताना था त्रिशूल, श्री कृष्ण ने ताने थे बाण। दोनों साथ नहीं, आमने सामने थे। ये युद्ध था महान। मगर ऐसे अकल्पनीय युद्ध का कारण क्या था पन्ना? श्री कृष्ण का पौत्र प्रेम और महादेव का वचन। सुखदेव जी कह रहे हैं ये कथा, कर प्रभु को नमन।
श्री कृष्ण के समय में ही बाणासुर नाम का एक महाशक्तिशाली असुरों का राजा था। वो प्रसिद्ध असुर राज बलि के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था। ये वही राजा बलि थे जिनके लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। बाणासुर की 1000 भुजाएं थीं। वो इतना शक्तिशाली था कि कोई भी उसके सामने युद्ध में नहीं टिकता था। एक योद्धा होने के नाते उसकी हमेशा से इच्छा रहती थी कि कभी उसे लड़ने के लिए कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिले जिसके साथ युद्ध करने में उसे मजा आए। बाणासुर बचपन से ही शिव भक्त था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान देने आए। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ बाणासुर। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? महादेव, मेरी पहली इच्छा ये है कि देवी पार्वती मुझे पुत्र रूप में ग्रहण करे। तथास्तु। दूसरा वरदान मांगो। मुझे दूसरा वरदान ये चाहिए कि मुसीबत के समय आप मेरी रक्षा करेंगे। तथास्तु। तीसरा वरदान मांगो। मैं तीसरा वरदान ये मांगता हूँ कि मुझे अपने समान वीर योद्धा से युद्ध करने का अवसर मिले। तथास्तु। तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी होगी जब अपने स्थान पर स्थापित तुम्हारी मोर के चिन्ह वाली ध्वजा खंडित होकर नीचे गिर जाएगी। तब समझ लेना तुम्हें अपने समान पराक्रमी योद्धा से युद्ध करने का मौका मिलेगा। और इस तरह बाणासुर को तीनों वरदान देकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। बाणासुर की एक बेटी थी उषा, रूपवती, गुणवती। एक रात उषा के सपने में एक सुंदर नवयुवक उसका प्रेमी बनकर आया और सपने में ही उषा को उससे इतना प्रेम हो गया कि वो दिन रात उसी का ध्यान करने लगी। वो उस नवयुवक को खोजना चाहती थी मगर किसी को बता नहीं पा रही थी कि वो नवयुवक कैसा दिखता है। उषा की एक सखी थी चित्रलेखा। उसने उषा के दुखी होने का कारण पूछा। सखी, तुम इतनी दुखी क्यों होती हो? मैं संसार भर के सारे आकर्षक बलवान युवाओं के चित्र इकट्ठा करके तुम्हारे सामने ले आऊंगी। फिर तुम उसमें से देखकर अपने सपने के प्रेमी को पहचान लेना। चित्रलेखा ने ऐसा ही किया। उसने सैकड़ों चित्र उषा के सामने रख दिए। तब उषा उनमें से एक चित्र देखकर खुशी से उछल पड़ी। यही है मेरा प्रेमी जो मेरे सपने में आया था। किसी भी तरह मुझे इससे मिलवाओ सखी। मैं तुम्हारी जीवन भर आभारी रहूंगी। चित्रलेखा उस चित्र को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वो श्री कृष्ण के पोते और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का चित्र था। अनिरुद्ध द्वारका में कड़ी सुरक्षा के बीच रहता था। चित्रलेखा ने अपनी सहेली का दुख देखकर उसको वचन दे दिया कि जैसे भी हो वो अनिरुद्ध को उससे मिलवा कर ही रहेगी। चित्रलेखा मायावी शक्तियों की स्वामिनी थी। उसने अपने योग बल से अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया और उसको बेहोश करके उषा के पास ले आई। उषा ने अनिरुद्ध से प्रेम निवेदन किया जिसे अनिरुद्ध ने स्वीकार कर लिया। दोनों प्रेमियों ने गंधर्व विवाह कर लिया और कुछ समय तक सबसे छिपकर बाणासुर के महल में ही रहे। मगर इस बात की भनक बाणासुर के पहरेदारों को लग गई। उन्होंने अनिरुद्ध पर हमला किया। अनिरुद्ध भी महान योद्धा था। उसने सबको हरा दिया। जल्द ही ये बात बाणासुर तक पहुंच गई कि श्री कृष्ण का पोता उनकी बेटी के साथ छिपकर उन्हीं के महल में रह रहा है। बाणासुर ने भी अनिरुद्ध से युद्ध किया मगर उसे हराना बहुत मुश्किल था। आखिरकार बाणासुर ने अनिरुद्ध को शिव से मिले अस्त्र नागपाश में बांध लिया जिससे छूट पाना अनिरुद्ध के लिए संभव नहीं था। इधर नारद मुनि ने इस पूरी घटना की जानकारी जाकर श्री कृष्ण को दे दी। अनर्थ हो गया प्रभु। आपके पोते अनिरुद्ध को बाणासुर ने अपने महल में कैद कर रखा है, वो भी महादेव शिव के नागपाश से बांधकर। बाणासुर अनिरुद्ध की जान का प्यासा बना हुआ है जबकि उसकी बेटी ने ही अनिरुद्ध के प्रेम में पड़कर उसका अपहरण करवाया है। क्या कह रहे हो नारद मुनि? बाणासुर की इतनी हिम्मत! क्या उसे नहीं पता अनिरुद्ध कौन है? उसने किससे शत्रुता मोल ली है? मैं अभी सेना लेकर जाता हूँ और उस घमंडी का सर काट कर लाता हूँ। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। मुझे आप पर कोई संदेह नहीं है प्रभु। मगर इतना ध्यान रखिए कि बाणासुर की बेटी उषा
और अनिरुद्ध एक दूसरे को प्रेम करते हैं। उन्होंने गंधर्व विवाह किया है। इस हिसाब से बाणासुर अब आपका समधी है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अनिरुद्ध और उषा के बारे में जरूर सोचिएगा। श्री कृष्ण कुछ पल के लिए रुके और फिर सेना के साथ बाणासुर के नगर चल पड़े। ठीक उसी समय बाणासुर की ध्वजा भी टूटकर गिर गई। वो समझ गया कि अब उसका किसी बलशाली योद्धा से भयंकर युद्ध होने वाला है। श्री कृष्ण के आने से पहले ही बाणासुर ने सुरक्षा के लिए नगर के चारों ओर अग्नि का घेरा बना लिया। तब गरुड़ राज ने हजारों मुख धारण करके गंगा जी से पानी लिया और अग्नि पर छिड़क कर उसे बुझा दी। जल्द ही श्री कृष्ण और बाणासुर अपनी अपनी सेना के साथ एक दूसरे के सामने आ गए और उनमें भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध बहुत समय तक चला। जब बाणासुर हारने लगा तो वो मदद के लिए शिव जी के पास गया। शिव जी ने उसे वरदान दिया हुआ था कि वो मुसीबत के समय बाणासुर की मदद करेंगे, इसलिए शिव जी अपने पुत्र कार्तिकेय को साथ लेकर उसकी ओर से युद्ध करने आ गए। उधर शिव जी का साथ पाकर बाणासुर और शक्तिशाली हो गए। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध होने लगा। महादेव और श्री कृष्ण एक दूसरे के सामने डटकर खड़े हो गए। उधर कार्तिकेय और प्रद्युम्न एक दूसरे का मुकाबला करने लगे। जब बाणासुर किसी तरह से काबू में नहीं आया तो आखिरकार श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। बाणासुर के प्राण संकट में देख दैत्यों की कुल देवी श्री कृष्ण के सामने आ गई, जिससे श्री कृष्ण की आंखें थोड़ी देर के लिए देवी के सम्मान में झुक गई। इस कारण सुदर्शन चक्र बाणासुर का वध तो नहीं कर पाया, लेकिन उसकी 2 भुजाएं छोड़कर बाकी सारी भुजाएं काट दी। श्री कृष्ण ने बाणासुर को जिंदा देखकर वापस सुदर्शन चक्र धारण किया, लेकिन तभी शिव जी उनके सामने आ गए। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहा, बाणासुर को उसकी रक्षा का वरदान दिया है। अगर आपने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया तो मेरा वरदान झूठा हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, ऐसा ना करें। जैसा आप चाहते हैं महादेव, वैसा ही होगा। श्री कृष्ण ने महादेव की बात मान ली और बाणासुर को चेतावनी देकर जीवन दान दे दी। जीवन दान मिलने पर और महादेव के समझाने पर बाणासुर भी शांत हो गया। आखिरकार उसने अनिरुद्ध और उषा के विवाह को स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण अपनी सेना सहित द्वारिका लौट आए। उनके साथ अनिरुद्ध और उषा भी द्वारिका आ गए, जहाँ उनका पूरे विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। मुनिवर, अब मुझे श्री कृष्ण के पुत्र सांब के विषय में कुछ बताइए। उनका विवाह कैसे हुआ था? सांब श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र थे। उनका विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के साथ हुआ था। मगर श्री कृष्ण और दुर्योधन तो एक दूसरे के विरोधी थे, फिर ये विवाह कैसे संभव हुआ? हुआ यूं कि एक बार शुभ मुहूर्त देखकर दुर्योधन ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा का स्वयंवर आयोजित किया। उस स्वयंवर में श्री कृष्ण का पुत्र सांब भी पहुंचा। उसने जब जयमाला हाथ में लिए आती हुई लक्ष्मणा को देखा तो वो उस पर मुग्ध हो गया। सांब को इस बात का डर लगा कि कहीं लक्ष्मणा किसी दूसरे राजकुमार को अपना पति न चुन ले, इसलिए उसने सोचा क्यों ना उससे पहले वो ही लक्ष्मणा का हरण करके उससे विवाह कर ले। सांब वीर तो था ही, ऊपर से श्री कृष्ण का पुत्र होने के कारण वो दुस्साहसी भी था। उसने सबके देखते देखते लक्ष्मणा का हरण कर लिया। ये देखकर दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ। सांब की इतनी हिम्मत, कुरु वंश की राजकुमारी का अपहरण कर लिया। उसे इस दुस्साहस की सजा भोगनी ही होगी। सेनापति, जाओ और उसे पकड़कर मेरे सामने लाओ। कौरवों की सेना ने सांब का पीछा किया। पहले तो सेना पराजित हुई, लेकिन फिर सांब को पकड़कर राजमहल ले आई। जब ये खबर द्वारका पहुंची तो सारे यादव और श्री कृष्ण कौरवों से क्रोधित हो गए। बात यादवों और कौरवों के बीच युद्ध पर आ गई। बलराम दुर्योधन के मित्र और गुरु थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हमें इस समय भावनाओं से नहीं, मस्तिष्क से काम लेना चाहिए। ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। आखिर दुर्योधन की बेटी भी हमारी अपनी ही है। मैं हस्तिनापुर जाता हूँ और दुर्योधन से बात करता हूँ। मुझे उम्मीद है युद्ध के अलावा भी इस समस्या का कोई न कोई समाधान जरूर मिल जाएगा। जैसा आप कहे भैया, मैं दुर्योधन की पुत्री को बड़े प्रेम से अपनी बहू स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं उसका पिता की तरह ही ख्याल रखूंगा, मगर यही आशा मैं दुर्योधन से भी करता हूँ।
कि वो सांब को अपराधियों की तरह नहीं बल्कि अपने दामाद की तरह रखे। बलराम जी हस्तिनापुर गए और उन्होंने दुर्योधन से बात की। दुर्योधन, तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि लक्षणा का हरण उसकी इच्छा के विपरीत नहीं हुआ है। यादव वंश में किसी स्त्री का हरण तभी होता है जब वो खुद अपने प्रेमी के साथ जाना चाहे। हम यादव हमेशा प्रेम के साथ रहते हैं और वैसे भी लक्षणा का हरण हो चुका है, इसलिए अब उसका कहीं और विवाह नहीं होगा। अपनी जिद छोड़ो, गुस्सा त्याग दो और खुशी खुशी लक्षणा और सांब के संबंध को स्वीकार कर लो। मैं वचन देता हूँ, द्वारिका में तुम्हारी पुत्री मेरी पुत्री बनकर रहेगी। उसके हर सुख दुख का ख्याल मैं रखूंगा। अपने गुरु बलराम की बात मानकर दुर्योधन ने युद्ध की जिद छोड़ दी। उसने लक्ष्मणा और सांब के विवाह को स्वीकार कर लिया। पन्ना, श्रीमद् भागवत पुराण की कथाएं सुनकर मुझे एक बात का गहरा संतोष हुआ कि प्रभु श्री कृष्ण ने जब मानव रूप में अवतार लिया तो उन्होंने सिर्फ असुरों का विनाश नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखा। बहन, बेटियों, बेटों, पोतों सभी को हमेशा अपना सहयोग और प्रेम दिया। सिर्फ परिवार का ही नहीं, उन्होंने अपने दोस्तों का भी पूरा ध्यान रखा, चाहे वो मित्र अर्जुन हो या फिर उनके गुरुकुल का साथी सुदामा। इतने पुराने दोस्त को भी श्री कृष्ण भूले नहीं, बल्कि इस दोस्ती को ऐसे निभाया कि श्री कृष्ण सुदामा की दोस्ती का आदर्श उदाहरण बन गई। इस दोस्ती ने हमें सिखाया कि दोस्ती में पैसा, पावर, पोजीशन मायने नहीं रखते। मायने रखता है तो बस एक दूसरे के प्रति प्रेम और दोस्ती। अब दोस्ती की यही सुंदर कथा सुनते हैं सुखदेव जी के साथ। कृष्ण एक, रूप अनेक, हर कोई चाहे कृष्ण अनेक। यानी पुत्र हो तो कृष्ण जैसा, मित्र हो तो कृष्ण जैसा, प्रेमी हो तो कृष्ण जैसा, भाई हो तो कृष्ण जैसा, पिता हो तो कृष्ण जैसा, गुरु हो तो कृष्ण जैसा, राजा हो तो कृष्ण जैसा, देव हो तो कृष्ण जैसा। अब खुद ही देख लो, अपने गरीब मित्र सुदामा को कहां से कहां पहुंचा दिया, वो भी बिना कोई एहसान जताए। वरना आजकल तो लोग अपनों की भी जरा सी मदद करते हैं तो बड़ा एहसान जताते हैं। अरे वो कृष्ण हैं, उन जैसा कौन हो सकता है सिवाय कृष्ण के। मगर अभी उनके इस रूप से उनके मित्र सुदामा परिचित नहीं है, इसलिए तो उनके पास जाते हुए सकुचा रहे हैं। मगर क्यों? खुद ही सुन लो। यही किस्सा सुना रहे हैं मुनि सुखदेव जी राजा परीक्षित को। ये कथा है श्री कृष्ण के गुरु भाई सुदामा की, जिनसे श्री कृष्ण की मित्रता संदीपन ऋषि के आश्रम में हुई थी। आश्रम से शिक्षा लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा आ गए थे और बाद में द्वारका के राजा बनकर वहीं बस गए थे। वहीं दूसरी तरफ सुदामा आश्रम से शिक्षा पूरी करने के बाद अपने गांव अस्मावतीपुर आ गए थे और भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। सुदामा एक दिन में सिर्फ 5 घरों से ही भिक्षा मांगते थे। अगर इन घरों से कुछ मिल जाता तो परिवार का पेट भर जाता, वरना भूखे ही सोना पड़ता। इतने गुणी और विद्वान होते हुए भी उनके दिन बड़ी भयंकर गरीबी में गुजर रहे थे। मगर उन्हें इस गरीबी में भी संतोष था, क्योंकि वो जानते थे कि इस गरीबी को उन्होंने खुद ही चुना था, श्री कृष्ण के हिस्से के भी श्रापित चने खाकर। वो इसी बात से मन ही मन प्रसन्न रहते थे कि वो गरीब हैं तो क्या हुआ, उनका मित्र कृष्ण तो द्वारिकाधीश है और वैभव में खेल रहा है। मगर उनके परिवार को इससे संतोष नहीं था। जब उनकी गरीबी बहुत अधिक बढ़ गई, बच्चे भूखे सोने लगे, तो एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने उन्हें समझाया। स्वामी, आप कहते हैं कि सारे जगत के नाथ द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, तो फिर आप उनसे जाकर क्यों नहीं मिलते? उनकी कृपा से हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। नहीं सुशीला, जब तक मैं उनसे कुछ मांगता नहीं तब तक हम बराबरी के मित्र हैं, लेकिन उनसे कुछ मांगते ही मैं उनसे छोटा हो जाऊंगा और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता। मैं आपसे वहाँ जाकर भीख मांगने को नहीं कह रही हूँ। अगर वो आपके सच्चे मित्र हैं तो आपके ऐसे बुरे हाल देखकर खुद ही आपकी सहायता करेंगे। कम से कम एक बार उनसे जाकर मिलिए तो सही।
इससे हमारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। श्री कृष्ण मेरे मित्र है सुशीला, मैं उनके सामने हाथ फैलाकर सहायता नहीं मांग सकता। आपको हाथ फैलाने को कौन कह रहा है स्वामी? बस मित्र होने के नाते एक बार जाकर उनसे मिल आइए। अगर वो वाकई आपके सच्चे मित्र हैं, तो आपको उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं है तो अच्छा ही है, आपका ये भ्रम भी टूटेगा। सुदामा बहुत स्वाभिमानी थे। वो श्री कृष्ण से कुछ मांगना नहीं चाहते थे, मगर फिर भी पत्नी के जिद करने पर वो उनके लिए पोटली में थोड़े चावल बांधकर उनसे मिलने चल दिए। पूरे रास्ते सुदामा यही सोचते रहे, मैं भी निरा बुद्धू हूँ, सुशीला की बात मानकर चल पड़ा। अरे क्या कहूंगा मैं द्वारिका के राजा कृष्ण से? कहाँ वो राजाओं के राजा और कहाँ मैं दरिद्र। श्री कृष्ण मुझे पहचानेंगे भी या नहीं? अगर उनके द्वारपालों ने मेरी उनसे भेंट ही ना होने दी तो मेरे जैसे गरीब को राजमहल में कौन घुसने देगा? बेकार ही द्वारपालों से अपमान सहकर लौट आऊंगा। मगर क्या करूं, लौट भी तो नहीं सकता। सुशीला ने बच्चों की कसम जो दी है। सुदामा को द्वारिका जाते हुए बहुत संकोच हो रहा था, मगर फिर भी वो जैसे तैसे द्वारिका पहुंच ही गए और राजमहल के सामने जाकर खड़े हो गए। राजमहल का द्वारपाल एक गरीब ब्राह्मण को राजमहल के बाहर खड़ा देखकर भागा भागा आया। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? ये द्वारकाधीश का महल है, कहीं और जाकर भीख मांगो। मैं सुदामा हूँ, श्री कृष्ण का मित्र, उनका गुरु भाई हूँ। मैं उनसे मिलने आया हूँ। हाल देखा है अपना? पैरों में जूते तक नहीं, धोती फटी हुई, शक्ल से ही कंगाल और भिखारी लग रहे हो। द्वारकाधीश को अपना मित्र कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? जाओ यहां से। मैं यहां से चला जाऊंगा, बस एक बार द्वारिकाधीश से जाकर इतना कह दीजिए कि द्वार पर सुदामा खड़ा है। अगर उन्होंने ऐसा सुनकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मैं तुरंत यहां से चला जाऊंगा, वरना यहीं बैठा रहूंगा। ये इस ब्राह्मण सुदामा की प्रतिज्ञा है। हे प्रभु, कहां कहां से चले आते हैं ये लोग। खैर, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूं, मगर फिर अपने वादे के मुताबिक यहां से लौट जाना। ठीक है भाई, लौट जाऊंगा। द्वारपाल न चाहते हुए भी श्री कृष्ण के पास गया और कहने लगा, महाराज, एक गरीब ब्राह्मण बाहर खड़ा है, उसका नाम सुदामा है। कहता है कि वो आपका मित्र है। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो। सुदामा आया है? मेरा सुदामा, मेरे बचपन का मित्र? उसे बाहर क्यों खड़ा रखा है? उसे तुरंत अंदर लाओ। नहीं नहीं, रुको, मैं खुद जाऊंगा उसे लाने। और जगत के स्वामी श्री कृष्ण बिना मुकुट पहने नंगे पैर ही दौड़ पड़े अपने मित्र सुदामा से मिलने। सुदामा को देखते ही उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने सुदामा को कसकर गले लगा लिया। वो रोते रोते कहने लगे, सुदामा, इतने सालों बाद याद आई मेरी। कितना तड़पता था मेरा मन तुमसे मिलने को। मुझे तो तुम्हारी कोई खोज खबर नहीं थी कि तुम कहां हो, मगर तुम तो कब से जानते हो कि मैं द्वारिका में हूं। फिर इतनी देर क्यों की आने में? क्या करूं मित्र, दिल तो बार बार करता था कि आकर तुमसे मिलूं, मगर अपना हाल देखकर रुक जाता था। अब तुम द्वारिका नरेश हो और मैं गरीब साधारण ब्राह्मण जो भिक्षा मांगकर अपना पेट पालता है। मित्रता में ये सब भेदभाव नहीं देखा जाता सुदामा। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, देर से आए मगर आए तो चलो, अंदर चलो। श्री कृष्ण आनंद से भीगे हुए अपने मित्र का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कक्ष में ले गए। सबसे पहले उन्होंने देवी रुक्मिणी से सुदामा के पैरों को धोने के लिए जल मंगवाया। फिर वो खुद अपने हाथों से सुदामा के पैर धोने लगे। सुदामा के पैरों में लगे कंकर और कांटे देखकर श्री कृष्ण का दिल भर आया। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुलने लगे। श्री कृष्ण ने सुदामा का बहुत सत्कार किया
उन्हें 56 भोगों का भोजन कराया और फिर अपने हाथों से उनके पैर दबाने लगे। नहीं नहीं केशव, ये क्या कर रहे हो? मेरे पैर मत दबाओ। तुम बहुत दूर से पैदल चल कर आए हो मित्र, तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा होगा। मुझे दबाने दो, तुम्हें आराम मिलेगा और मुझे सुकून। श्री कृष्ण का सुदामा के प्रति प्रेम देखकर देवी रुक्मिणी सोच रही थी कि इस गरीब सुदामा में ऐसी क्या खास बात है जो श्री कृष्ण इतने सेवकों के होते हुए भी खुद उनके पैर दबा रहे हैं, उन्हें अपने हाथों से भोजन करा रहे हैं। श्री कृष्ण जो इस समय महसूस कर रहे थे वो सिर्फ वो ही समझ सकते थे, या फिर सुदामा। ये देवी रुक्मिणी और बाकी लोगों की समझ से बाहर की बात थी। श्री कृष्ण ने सुदामा से मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा मुझे ये बताओ, मेरे लिए क्या लाए हो? भाभी ने कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए। श्री कृष्ण की बात सुनकर सुदामा को बहुत संकोच हुआ। आखिर वो एक राजा के सामने थोड़े से चावल की पोटली कैसे खोलते, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। श्री कृष्ण ने वो पोटली देख ली और खुद ही सुदामा से छीन ली। ये पोटली जरूर भाभी ने भेजी है मेरे लिए, दिखाओ तो जरा क्या है इसमें। श्री कृष्ण ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें 3 मुट्ठी चावल थे। उन्हें देखकर कृष्ण ऐसे प्रसन्न हुए जैसे उन्हें न जाने क्या मिल गया हो। उन्होंने तुरंत 1 मुट्ठी चावल उठाए और उनका स्वाद लेकर खाने लगे। फिर दूसरी मुट्ठी चावल लिए और उसे भी बड़े प्रेम से खाने लगे। जब वो तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो रुक्मिणी ने उनको रोक दिया। ये क्या कर रही हैं स्वामी? सारी भेंट आप ही खाएंगे, कुछ हमारे लिए भी छोड़ेंगे या नहीं? और रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से चावलों की पोटली ले ली। दरअसल रुक्मिणी जानती थी कि प्रभु ने जब पहली मुट्ठी चावल खाए तो उन्होंने अपना 1 लोक सुदामा को दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाने पर दूसरा लोक भी दे दिया, और अगर वो तीसरी मुट्ठी चावल भी खा लेते तो तीसरा लोक भी सुदामा को चला जाता। सुदामा से श्री कृष्ण ने बहुत बातें की, उनका बहुत आदर सत्कार किया। सुदामा द्वारका में कुछ दिन बड़े आनंद से रहे। उसके बाद एक दिन विदा मांगते हुए कहने लगे, मित्र अब मुझे वापस चलना चाहिए। सुशीला और बच्चे मेरी राह देखते होंगे। अभी तो तुमसे जी भर के बातें भी नहीं हुई, कुछ दिन और रुकते तो अच्छा लगता। नहीं मित्र, मैं अभी चलता हूं, ईश्वर ने चाहा तो फिर जल्दी मुलाकात होगी। सुदामा के बार बार कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भीगी हुई आंखों से विदाई दे दी। रास्ते में सुदामा इस बात को सोचते जा रहे थे कि द्वारिका में उनका समय तो बहुत अच्छे ढंग से बीता, लेकिन सुशीला ने उन्हें जिस उद्देश्य के लिए भेजा था उसकी तो कुछ बात ही नहीं हुई। श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ आर्थिक सहायता नहीं दी। अब वो सुशीला को जाकर क्या कहेंगे? सुदामा ऐसे ही विचारों में उलझे हुए अपने घर पहुंचे, लेकिन वहां जाकर देखा तो उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर विशाल भवन खड़ा था। यहां से मेरी झोपड़ी कहां गई? ओह, शायद रास्ता भूलकर किसी गलत घर के सामने आ गया हूं। सुदामा वहां से लौटने लगे, मगर तभी उस भवन से एक सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने स्त्री बाहर आई। अरे कहाँ जा रहे हैं स्वामी? रुकिए, ये आपका ही घर है। सुदामा ने जब ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं, उनकी पत्नी सुशीला थी। सुशीला तुम? ये इतने अच्छे वस्त्र, इतने आभूषण, ये सब कहां से आए तुम्हारे पास? देखिए, आप बेकार ही द्वारका जाने में संकोच कर रहे थे। आपके मित्र ने तो आपके पीछे ही हमारी सारी स्थिति बदल दी। हमें एक ही रात में गरीब से धनवान बना दिया। ये नया भवन बनाया, हमारे लिए इतना अन्न धन आभूषण भेजे कि उन्हें रखने को भवन में जगह नहीं मिल रही। सही कहा करते थे आप, आपके मित्र जैसा संसार में कोई दूसरा नहीं। सुशीला की बात सुनकर सुदामा मन ही मन श्री कृष्ण को याद कर उनके गुणगान करने लगे। मेरे मित्र कृष्ण,
मित्रता की मर्यादा निभाना कोई तुमसे सीखे। मैंने तुम्हारे सामने आर्थिक सहायता की कोई बात नहीं की ताकि मैं छोटा महसूस ना करूं, और मेरे पीछे से इतना कुछ कर दिया बिना कुछ कहे, बिना एहसान जताए। तुम धन्य हो कृष्ण, और तुम्हारा जैसा मित्र पाकर मैं धन्य हो गया। पन्ना, श्री कृष्ण सुदामा की दोस्ती की कथा सुनकर तो मेरी आंखें भर आईं। श्री कृष्ण का एहसान तो सुदामा कभी नहीं भूले होंगे। दोस्ती में एहसान नहीं होता हीरा। दोस्त के किसी काम आ जाना किस्मत होती है, एहसान नहीं। श्री कृष्ण तो खुद को भाग्यशाली समझ रहे थे कि उन्हें अपने मित्र की सेवा करने का मौका मिला। और इस बात को मत भूलो हीरा, सुदामा ने भी श्री कृष्ण के हिस्से की दरिद्रता अपने सिर पर ले ली थी, बिना श्री कृष्ण को इसकी खबर लगे। जिसको जब दोस्ती निभाने का मौका मिला उसने निभाई, और क्या खूब निभाई। ईश्वर करे ऐसे दोस्त सबको मिले तो सभी का जीवन भी कितना आनंद से भर जाए। ऐसे दोस्त पाने के लिए ऐसा दोस्त बनना भी पड़ता है हीरा। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों ही एक दूसरे के पूरक थे। अब श्रीमद् भागवत पुराण की अगली कथा कौन सी है पन्ना, जो सुखदेव जी सुनाने वाले हैं? अगली कथा है जय विजय की पृथ्वी पर तीसरे और आखिरी जन्म से उद्धार की, यानी शिशुपाल और दंतवक्र के अंत की। इसके लिए मैं ले चलता हूँ तुम्हें चंदेरी राज्य के राजमहल में, जहाँ जन्म ले रहा है जय शिशुपाल के रूप में।